नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरोप पत्र यानी चार्जशीट के बारे में। एक आरोप पत्र जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 193 के तहत परिभाषित किया गया है। यह किसी मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट है। आरोप पत्र का साक्ष्यात्मक मूल्य मौलिक नहीं है, क्योंकि यह पुलिस अधिकारी द्वारा बनाया गया है और आरोप उसकी राय पर आधारित है, जिसे अभी साबित किया जाना है। चार्जशीट क्या है? यह जांच अधिकारी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जिसमें वे घटनाएं शामिल होती हैं जो अन्यथा अदालत में उपलब्ध नहीं होती। आरोप पत्र में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच और साक्ष्य संलग्न के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप शामिल होते हैं। अभियुक्त के विरुद्ध 60 से 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए, अन्यथा गिरफ्तारी अवैध होगी और अभियुक्त जमानत का हकदार होगा। आरोप पत्र तैयार करने के बाद पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजता है, जो इसमें उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत होता है, ताकि आरोप तय किए जा सकें। आरोप पत्र की विषय वस्तु: पार्टियों के नाम, जानकारी की प्रकृति, उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि हाँ तो किसके द्वारा, क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसे मुचलके पर रिहा किया गया है और यदि हाँ तो जमानतनामा के साथ या उसके बिना। चार्जशीट प्रथम सूचना रिपोर्ट से किस प्रकार भिन्न है? प्रावधान: चार्जशीट शब्द को बीएनएसएस की धारा 193 के तहत परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और बीएनएसएस में एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। इसे बीएनएसएस की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस नियमों के अंतर्गत स्थान दिया गया है, जो संज्ञेय मामलों में सूचना से संबंधित है। दाखिल करने का समय: आरोप पत्र किसी जांच के अंत में दायर की गई अंतिम रिपोर्ट होती है। एफआईआर तब दर्ज की जाती है जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के बारे में पहली सूचना मिलती है। अपराध का निर्धारण आरोप पत्र साक्ष्यों से पूर्ण होता है और अक्सर इसका प्रयोग मुकदमे के दौरान अभियुक्त पर लगाए गए अपराधों को साबित करने के लिए किया जाता है। एफआईआर से किसी व्यक्ति का अपराध तय नहीं होता है। नियम एवं शर्तें: पुलिस या कानून प्रवर्तन जांच एजेंसियां द्वारा आरोप पत्र तभी दायर किया जाता है जब वे एफआईआर में उल्लेखित अपराधों के संबंध में अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लेते हैं, अन्यथा सबूत के अभाव में रद्दीकरण रिपोर्ट या अज्ञात रिपोर्ट दायर की जा सकती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की जाती है। बीएनएसएस की धारा 189 के तहत पुलिस तभी मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज सकती है जब उसके पास पर्याप्त सबूत हो, अन्यथा आरोपी को हिरासत से ही रिहा कर दिया जाता है। बीएनएसएस की धारा 173 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने से व्यथित है तो वह पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेज सकता है, जो या तो स्वयं जांच करेंगे या अपने अधीनस्थ को निर्देश देंगे। बीएनएसएस की धारा 193 जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट। खंड 1 में कहा गया है कि इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जांच बिना अनावश्यक विलंब के पूरी की जाएंगी। खंड 2 में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8 या धारा 10 के अंतर्गत अपराध के संबंध में जांच पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज किए जाने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। खंड 3 में कहा गया है कि जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी एक रिपोर्ट भेजेगा, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान की जा सकती है, जिसमें कहा गया हो पार्टियों के नाम,
जानकारी की प्रकृति, उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं। क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, और यदि हाँ तो किसके द्वारा? क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? क्या अभियुक्त को बॉन्ड या जमानत पर रिहा किया गया है? क्या अभियुक्त को धारा 190 के अंतर्गत हिरासत में भेजा गया है? क्या महिला की चिकित्सा जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है, जहां जांच भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 या धारा 71 के अंतर्गत अपराध से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मामले में हिरासत का क्रम? पुलिस अधिकारी 90 दिन के अवधि के भीतर जांच की प्रगति की सूचना किसी भी माध्यम से देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार भी शामिल है, तथा यह सूचना सूचक या पीड़ित को देगा। अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा निबंधित करे, उस व्यक्ति को यदि हो देगा जिसने अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना सबसे पहले दी थी। खंड 4 में कहा गया है कि जहां धारा 177 के अधीन पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां किसी भी मामले में जिसमें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश देती है, रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और वह मजिस्ट्रेट के आदेश लंबित रहने तक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है। खंड 5 में कहा गया है कि जब भी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बॉन्ड या जमानत बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे बॉन्ड या जमानती बॉन्ड के उन्मोचन के लिए वह अन्यथा ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। खंड 6 में कहा गया है कि जब ऐसी रिपोर्ट ऐसे मामले के संबंध में है जिस पर धारा 190 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सभी दस्तावेज या उनके प्रासंगिक अंश जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, उनके अलावा जो जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेजे जा चुके हैं, उन सभी व्यक्तियों के धारा 180 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में परखना चाहता है। 7 में कहा गया है कि यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या अभियुक्त के समक्ष उसका प्रकटीकरण न्याय के हित में आवश्यक नहीं है तथा लोक हित में अनुचित है, तो वह कथन के उस भाग को इंगित करेगा तथा एक नोट संग्रह करेगा जिसमें मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाएगा कि वह अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों से उस भाग को निकाल दे तथा ऐसा अनुरोध करने के लिए अपना कारण बताए। खंड 8 में कहा गया है कि उपधारा 7 में निहित प्रावधानों के अधीन मामले की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी भी धारा 230 के तहत अपेक्षित अभियुक्त को आपूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट को विधिवत सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत करेगा, बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत तामीला माना जाएगा। खंड 9 में कहा गया है कि इस धारा की कोई बात किसी अपराध के संबंध में उपधारा 3 के अधीन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के पश्चात आगे की जांच में बाधा डालने वाली नहीं समझी जाएगी और जहां ऐसी जांच के बाद पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मौखिक या दस्तावेजी अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त कराता है, जहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें उस रूप से भेजेगा जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान करे, और उपधारा 3 से 8 के उपबंधों जहां तक हो सके ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टें के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा वे उपधारा 3 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं, बशर्ते कि विचारणा के दौरान आगे की जांच मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय की अनुमति से की जा सकेगी और उसे 90 दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा
जिसे न्यायालय की अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा। निष्कर्ष, यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अदालत को किसी आरोपी को बरी या दोषी ठहराने का फैसला करने में मदद करता है। चार्जशीट जांच का अंतिम परिणाम है जिसके आधार पर अदालत यह तय करती है कि आगे की जांच की जरूरत है या नहीं है। चार्जशीट अदालत में मुकदमा शुरू करने का आधार बनती है। हालांकि चार्जशीट एफआईआर से अलग होती है, लेकिन यह उसी पर आधारित होती है और पुलिस अधिकारियों द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है।